नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डर है, जिसके चलते आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर किन डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट किया जाता है या कौन कौन सी गलती होने पर अमान्य किया जाता है। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें आपको बताया गया है कि रीजन फॉर रिजेक्शन, रिजेक्ट होने के कारण क्या क्या है या फिर किन किन कारणों से आपको रिजेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर विभाग ने जारी कर दी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत अमान्य प्रकरणों की सूची। अब आपको लगेगा कि सर हमारी तो प्राथमिक शिक्षक की काउंसलिंग है, तो इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक का क्या लेना देना। तो यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर जितने भी कारण हैं वो सबके समान होते हैं, क्योंकि सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम मांगी जाती हैं और सेम आधार पर आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जो कारण आपके काम के हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके चलते आपको बाहर किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें, स्नातकोत्तर की उपाधि तृतीय श्रेणी में अर्जित करने से अमान्य, तो जो आपकी वहाँ पर परसेंटेज बताई जाती है कि कम से कम 50% होना चाहिए, अगर उससे कम होता है तो उसके आधार पर भी आपको अमान्य किया जाता है। आगे अगर आप देखें, व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं करने से अमान्य, तो आपकी डेट यहाँ पर 9/12/2022 बताई गई है कि 9/12/2022 तक आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर इस तारीख तक कंप्लीट नहीं होती है तो आपको यहाँ पर अमान्य कर दिया जाएगा और आगे चल के आपको सेकंड काउंसलिंग में दोबारा मौका मिलेगा। इसमें अगर आप और आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगला पॉइंट देखें, स्नातक की सभी वर्षों सेमेस्टर की अंक सूची अपलोड या प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनको अमान्य कर दिया गया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है या फिर सभी ईयर की। आप ऐसा ना करें कि लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कारण से भी अमान्य किया गया है। अगला कारण है अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने तथा अनारक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित अंक 90 से कम प्राप्त होने से अमान्य। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने अन्य राज्य का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया था, जिसके चलते उनका प्रमाण पत्र वहां से हटाया गया और उनके नंबर 90 से कम थे, क्योंकि 90 नंबर जनरल वालों को क्वालिफाई के लिए चाहिए है। तो इससे कम होने के कारण उनको यहाँ पर अमान्य कर दिया गया है। अगर आप इसमें आगे देखें, ईडब्ल्यूएस का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना एवं पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होना। तो आपने अभी जिस भी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, अगर आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो वहां पर देखा जाएगा कि क्या आप जनरल से कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। और अगर आप जनरल से क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में आपको दोबारा से चांस मिलेगा। अगला देखें, स्नातक की अंक सूची विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई है, अतः अंक सूची फर्जी होने से अमान्य। तो कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट भी लगाए थे, जिसके चलते उनको यहाँ पर अमान्य कर दिया गया है। अगला अगर आप देखें, एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 उपाधि अर्जित करने से अमान्य। तो दोनों आपकी रेगुलर नहीं होनी चाहिए, एक रेगुलर एक प्राइवेट चलेगी या फिर दोनों प्राइवेट होंगी तो भी चलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, दोनों आपको रेगुलर यहाँ पर नहीं लगानी है। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने से आयु छूट की पात्रता नहीं एवं आयु अधिक होने से अमान्य। तो इन्होंने गेस्ट फैकल्टी पर टिक किया था, लेकिन गेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, जिसके चलते इनको आयु छूट यहाँ पर नहीं मिली और इनकी आयु ज़्यादा होने से इनको अमान्य कर दिया गया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपने गेस्ट पर टिक किया है तो गेस्ट का आपको अनुभव प्रमाण पत्र वहाँ पर लगाना है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आयु ज़्यादा थी, तो इसके चलते भी इन्हें यहाँ पर अमान्य किया गया है। अगला अगर हम बात करें, 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरे बच्चे का जन्म होने से भी यहाँ पर अमान्य कर दिया गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, इसको लेकर भी कमेंट आप लोग के आते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो अमान्य किया जा सकता है। पुलिस विभाग द्वारा गंभीर मुद्दों के आधार पर बर्खास्त करना, तो अगर कोई आपका क्रिमिनल केस वगैरह है तो उसके आधार पर भी आपको यहाँ पर बर्खास्त किया जा सकता है। आय प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं होने से अमान्य, तो आय प्रमाण पत्र आपका नियम के अनुसार होना चाहिए और अगर नियम के अनुसार नहीं होगा तो यहां पर भी आपको अमान्य किया जा सकता है। अगला आप यहां देखें, 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास करने से अंक सूची संदेहास्पद। तो यहां पर 11 वर्ष की आयु में इन अभ्यर्थी ने 10वीं पास कर ली थी, मतलब 1 साल के बाद ही इनका नाम लिख गया था। तो इसके चलते इनको यहां पर डाउट में रख के बाहर कर दिया गया है। अगला अगर आप देखें, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड ना होने से अमान्य। तो जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनसे ही आपका बीएड या डीएलएड जो भी आपने किया है वो होना चाहिए, इसके चलते भी यहाँ पर अमान्य किया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें, ये 2 कैंडिडेट हैं जिनको अमान्य किया गया है, तो इनको लेकर भी आपको दिक्कत हो सकती है।
अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या डीएलएड नहीं किया है, अगला पॉइंट आप देखें, 21 वर्ष से कम आयु में विवाह होने से अमान्य। तो 21 साल से कम एज में अगर आपकी शादी हुई है तो यहां पर आपको अमान्य किया जा सकता है। तो ये कुछ कारण यहां पर बताए गए हैं जिसके चलते आपको अमान्य किया जा सकता है। तो आपने यहां पर देखा कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जिसको किसी भी छोटी मोटी मिस्टेक पर बाहर किया गया हो, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर, स्पेस को लेकर, या फिर सरनेम में परिवर्तन को लेकर, सरनेम गलत होने पर, इन सब चीजों को लेकर बाहर नहीं करते। और इसके अलावा जो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र हैं या फिर आपका रोजगार पंजीयन है, रोजगार पंजीयन पहली बात तो मांगा नहीं जाता और ना ही इन सब के आधार पर हम बाहर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको भी यहाँ पर समझ में आ रही हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होता है वहां पर शैक्षणिक योग्यता। आपकी शैक्षणिक योग्यता सही होना चाहिए और जिस आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आपका आरक्षण के आधार पर हुआ है तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो सही होना चाहिए। और अगर आपका आय के आधार पर है तो ईडब्ल्यूएस वालों को आय प्रमाण पत्र जरूरी है। तो बाकी किसी भी आधार पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और यदि आपके डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी गलती है तो उन चीजों को लेकर आप लोग परेशान ना हो। एक एफिडेविट बनवा लें, कोई भी गलती हो, कितनी भी छोटी हो, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला अधिकारी उसको देख ले तो आप वहां पर एफिडेविट लगा देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ चुकी हैं कि किन किन आधार पर अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।